जी। तो जिस समय रावण आया उठाने तो सीता तो एक घूसा रावण को मारती तो भूसा निकल जाता। इसका मतलब 10,000 भूवीर के दोनों हाथ में जो ताकत था उससे ज़्यादा सीता के एक हाथ में ताकत थी। तो सीता क्यों नहीं जल के भस्म हो गई कि रावण उड़ा करके न ले जाता। कठो जोजन में हनुमान जी को जब सुरसा निकल गई तो बोलो मच्छर के भेष पकड़ के कान में निकल गए। तो राम के देल औठिया का दुमी में पहने हुए। वो पुष्पक विमान चलता कौन चीज़ से था? सरसों बालू से। सरसों बालू छीड़ दो तो उड़ता था। तो ये मंत्र लेके गया काहेला? मंत्रवा दे के जाता हम लोग ईरान इराक से तेल डीजल पेट्रोल न बनाते। ये है कि जिसका पुत्र नहीं है उसकी पुत्री अग्नि नहीं दे सकती, मुखाग्नि जो होती है। यही ना ब्रह्मण बात है कि पुष्पक विमान नाम का कोई चीज़ जब से इस धरती बनी है जी। उस समय से आज तक ये काल्पनिक बातें हैं। पुष्पक विमान रावण पुष्पक विमान पर बैठा के सीता जी को लंका ले गया और सीता जी को लंका से युद्ध करके लाना पड़ा तो श्वेतवान रामेश्वर पुल बनाए। जी। अब पुल उस समय कौन बनाया? रामायण में लिखा है तो बानर भालू रूखे ये सब पुल बना दिया। तो मैं इस पर मानसिक तौर से इस पर कोई माइंड एक्सरसाइज करेगा, वैज्ञानिक सोच डेवलप करके पूछेगा कि क्या पुष्पक विमान आज से हजारों वर्ष पहले उड़ा करके रावण ले गया तो पहले ये देखा जाए कि वो पुष्पक विमान चलता कौन चीज़ से था? सरसों बालू से। सरसों बालू छीड़ दो तो उड़ता था। तो ये मंत्र लेके गया काहेला? मंत्रवा दे के जाता हम लोग ईरान इराक से तेल डीजल पेट्रोल न बनाते, बालुए सोन से मंगाते, बालुए या सरसों छीट के उड़ाते। ये टोटल अतार्किक बात है, टोटल इनसाइंटिफिक बात है। दुनिया में इन्वेंशन हवाई जहाज़ बनाया, दुनिया में रॉकेट बनाने वाला यूरेनियम से चलता है, पेट्रोल से चलता है, गैस से चलाया जाता है। और ये काल्पनिक बातें पुष्पक विमान पर आई भी उसमें लिखा हुआ कि रावण को सीता को जब हरने के लिए आया तो रावण 10 मूरी का था और सीता को हरने आया तो 9 गो मूरी छुपा लिया। तो 9 गो मूरी नुका कहाँ लिया? एगो मूरी लेकर के बड़ू भेष बना के, जी, भेष बदलने की भेष बना के रावण आया था। तो रावण भेष बना के आया था तो 9 गो मूरी कहाँ नुका लिया था? जब ये आप जानते हैं कि रावण भेष बनाता है और रामचंद्र जी शिकार करने जंगल में गए और लक्ष्मण रेखा खींच करके, तो सीता को तो पहचानना चाहिए। जिस समय धनुष जग हुआ था तो रावण भी आया था, तो उस समय 10 मूरी का रावण था तो उससे धनुष नहीं उठा। भूप सहस्र 10 एक ही बाड़ा लगे उठावन टरे। 10,000 भूप भी धनुष को उठाने गए तो जौ भर नहीं घास का, जिसमें रावण भी 10,000 में था। एगो राम उठा दिए तो सीता की शादी हुई। काल्पनिक बातें का मैं विश्लेषण करता हूँ। तो इसका मतलब है कि जिस धनुष को नित्य दिन उठा करके नीपा बहारा करती थी और वहीं रख देती थी, और वो धनुष को 10,000 भूवीर उठाया तो नहीं उठा। इसका मतलब है कि सीता एक हाथ से जो धनुष उठा के दूसरे हाथ से वहाँ झाड़ा बहारा नीपा करती थी। इसका मतलब 10,000 भूवीर के दोनों हाथ में जो ताकत था उससे ज़्यादा सीता के एक हाथ में ताकत थी। जी। तो जिस समय रावण आया उठाने तो सीता तो एक घूसा रावण को मारती तो भूसा निकल जाता। इसका मतलब कि लव किए थी, चली गई। 9 गो मूरी लक्ष्मण रेखा पार किया तो जल के जो लक्ष्मण रेखा के अंदर जाएगा तो जल के ख़त्म हो जाएगा। तो सीता जब उस पार होकर के भिक्षा रावण को देने गई तो सीता क्यों नहीं जल के भस्म हो गई कि रावण उड़ा करके न ले जाता? और इस तरह की काल्पनिक बात है जिसको पता हनुमान लगाने गए तो हनुमान जी पता लगाने गए तो वो सुरसा नाम की राक्षसनी के फलाई हो करके उड़ रहे थे। जी। रामचंद्र भेजे कि जाओ पता लगाओ हनुमत की सीता कहाँ गई है। तो लंका के दिशा में जब उड़ना शुरू किए तो सुरसा नाम की एक राक्षसनी थी, उसी के ड्यूटी में हनुमान फंसे और वो उड़ने लगे
तो सुरसा में दम था कि जिसके फरछाही को निगल जाती सुरसा उस जीव को निगल जाता। बस सुरसा थी और हनुमान जी फ्लाई करके उड़ रहे थे, बस सुरसा निगलना हनुमान जी को शुरू किया। तो हनुमान जब लिगनाले लगे तो 16 योजन के होकर फ्लाई कर रहे थे, 4 कोस का 1 योजन, 16 चौके 64 कोस के, 16 योजन के होकर फ्लाई कर रहे। तो हनुमान जी जब लीलाने लगे तो 32 योजन के हो गए, 32 योजन में लीलाने लगे तो 64 योजन को, 64 योजन में हनुमान जी को जब सुरसा निगल गई तो बोलो मच्छर के भेष पकड़ के कान में निकल गए। तो राम के देल औंठिया का दुमी में पहने हुए थे। तर्क करने की बात है, राम मुंदरिका दिए थे कि सीता को जब तुम प्रमाणित करोगे तो सीता बुझ जाएगी कि हमारे पति के ये औंठी है, इस औंठी का जोड़ा मेरे हाथ में है, तो वो अपना सारा कष्ट बताएगी। तो सीता जब वो बताएगी और जब रावण को पता लगा तो क्या किया कि पुष्प वाटिका में घेरा डाल दिया और हनुमान गए वहाँ। सुरसा जब निगल गई तो मच्छर के भेष पकड़ के कान में निकले। तो राम का दिया हुआ औंठी का दुमी में पहने हुए थे। प्रश्न यहाँ उठता है, और 16 योजन के हो करके 32 से 64 योजन के, तो 64 में 4 से गुना किया जाए तो 250 कोस लंबा हो गए हनुमान जी। इतना बड़ा आकृति बनाने के बाद जो हनुमान जी को सिरसा निगल गई तो इतना चाम हड्डी उलाए कहाँ से थे। अगर अरुण गुप्ता 6 फीट का है, केवल 600 फीट हो जाएगा तो इतना चाम हड्डी का तो व्यवस्था करना होगा। और बाटा कंपनी का सारा चमड़ा हनुमान जी के देह पर चढ़ गए रहे। फिर उसके बाद भी वहाँ जाते हैं तो सीता जब को मुंदरिका देते हैं, मच्छर के भेष पकड़ के कान में निकल जाते हैं सुरसा के, तो औंठी कौन अंगुरी में पहने थे, तो मच्छर के भेष में तो औंठिया सुरका के पेटवे में रह जाएगा सुरसा के। उनके पास शक्ति थी, और शक्ति थी, तो शक्ति जब इतना शक्ति पावरफुल थे ही थे तो सुरसा को मार देते, एक गदा मारते। सुरसा जब इस सूरज निगल गए हनुमान, तो सुरसा को निगलने में इनको क्या दम था। जब सूरज को हनुमान निगल सकते हैं तो सुरसा को खुद निगल जाते। और इसके बाद जब पता हनुमान जी जा करके सीता को औंठी देते हैं तो सीता अपना सारा कष्ट बताई, तो हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ। बस अपना दुमी में आग लगा करके, लुकारी लगा के सोने के लंका के जला के राख कर दिए। और जब दोम जलने लगा तो समुद्र में गए मुझाने, तो समुद्र कहता है कि हे प्रभु, अगर आप दोम समुद्र में आग मुझाइएगा तो पानी सब जल जाएगा, करोड़ों जीव पानी बिना मर जाएगा, इसलिए आप दूसरा कोई व्यवस्था। तो मुंह में लुकारी को, अपने दोम के लुकारी को मुंह में डाल लिए तो मुंह झोंकर गया। तो लंका में थे हनुमान जी, मुंह झोंकर गया। लंका में आग लगा तो उनका मुंह झोंकर गया। अयोध्या में बैठल तुलसीदास देख रहे थे कि मुंह झोंकर जाए। सूरज लीले तो उनका मुंह नहीं झोंकरा, और दोम के आग से हनुमान जी का मुंह झोंकर जाता है। तो अरुण गुप्ता अगर चिराग लीलता है तो मुंह झोंकर जाता है, कांटी थर्मल लीलते हैं तो मुंह नहीं झोंकरता है। इस तरह से कपोल कल्पित। जब मुंह झोंकर गया हनुमान जी को तो सोने के लंका को जला के उसके पहले राख कर दिए। तो किसी सोनार से पूछे, सोना जल के राख होता है? सोना तो जलता नहीं है, सोना जल के सोने रहता है। तो ऐसी व्यवस्था के काल्पनिक उड़ान इतना है ब्राह्मणवाद में, इतना झूठी बातें हैं। एक तरफ से घेरिएगा तो दूसरे तरफ भुमारा फूट जाएगा, एक तरफ से घीरिए तो दूसरे तरफ छिद्र हो जाएगा। ऐसी ब्राह्मणवाद का जाल है, एक तरफ काटिएगा दूसरे तरफ अपने मकड़ा की तरफ। अभी सरस्वती पूजा निकला है जिसमें लगभग सारी हर जगह ताज बाज लगा के लोग पूजा करते हैं। और जो माता सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले स्कूल खोला महिलाओं के लिए, उनका नाम कोई नहीं जानता। इसके पीछे कौन लोग हैं? तो ये तो क्लियर हो गया कि अंधविश्वास पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मणवाद है। सावित्रीबाई फुले भारत की धरती पर सबसे पहले शिक्षा का प्रचार किया। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का ज्योतिबा फुले सबसे पहले स्कूल चलाए। अब पहले शिक्षिका उनकी पत्नी बनी। तब आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो सावित्रीबाई फुले का कृपा है कि भारत की महिला इंदिरा भारत का प्राइम मिनिस्टर बनी। दुनिया में किसी देश में सरस्वती नहीं है,
और दुनिया में परमाणु टूट रहा है, दुनिया में इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, दुनिया में सारा काम हो रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च हो रहा है। अब भारत में घरे घरे सरस्वती हैं और घरे घरे शिक्षा की देवी है, धन की देवी हैं, और कंगाल बना हुआ है देश। ये सब काल्पनिक बातें हैं। सरस्वती नाम की कोई शिक्षिका, सरस्वती नाम की कोई देवता नहीं थी, शिक्षा देवी नहीं थी। इसको बना करके उसका पूजा करा के ब्राह्मण अपना बेनिफिट उठाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सर, देखते हैं अपने समाज में जो लोग मतलब जिंदा है तो चौकी पे तक खटिया पे सोएंगे, वो सही है, और जब वो मर जाएंगे तो वो सारी चीज़ अछूता हो जाता है, उसको फेंक देते हैं लोग। क्या है इसके वजह? ये समाज मान्यता बना दिया ये लोग जी, फेंकवा देते हैं, जलवा देते हैं, पूछते हैं कि ये असगुन हो गया, जी, लेकिन असुगुन होता उता कुछ नहीं है। ये आना जाना सत्य है, जन्म लेना मरना सत्य है। अगर मरे आदमी नहीं तो बच्चों को जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मरना बूढ़े को ज़रूरी है। बच्चों के जिंदगी के जीवन के लिए बूढ़ों को मरना चाहिए, और इसके बाद मरने के बाद दान उन करना उचित नहीं है। जी, और कोई मर जाता है, महिला मरे या पुरुष कोई मरता है, तो घर की महिलाएं का भी दायित्व बनता है, राइट, अधिकार बनता है कि वो अपने माता पिता को कंधा लगा करके स्मशान घाट पर ले। समाज में तो ये भी है कि जिसका पुत्र नहीं है उसकी पुत्री अग्नि नहीं दे सकती, मुखाग्नि जो होती है। यही ना ब्राह्मणवाद है। जी, जिस माँ के शरीर से बेटा पैदा हुआ, उसी शरीर से बेटी पैदा हुई, तो बेटा को अधिकार हो गया, बेटी को अधिकार नहीं। यही ब्राह्मणवाद है। बेटी जिसको अगर 5 गो बेटिए हो, 4 गो बेटिए हो, बेटा ना हो, तो उस माँ को अधिकार जलाने का, कंधा देने का अधिकार उसको भी उतना ही है जितना कि बेटा को है। इसलिए हम अर्जक संघ वाले, हमारी बहन मरी है, उसमें हमारी भगिनी पोती सब लाश लेकर के श्मशान घाट पर गई है। हमारे पिता मरे थे, हमारी माँ मरी, हमारे भाई मरे, हमारी पत्नी, हमारी भतीजी, बेटी, सब श्मशान घाट पर कंधा लेकर के अपना दादा दादी के, माँ के, पिता को लेकर के लोग गए। ब्राह्मणवाद के सारे हम बंधन को काट दिए, तोड़ दिए। ब्राह्मणवाद का कोई ढंग ढकोसला मेरे यहाँ नहीं चलता है। समाज साक्षी है, मेरे यहाँ कोई जाति प्रथा का कोई व्यवस्था नहीं है। सब इंसान की एक जाति होती है। जाति पशु पक्षियों में होती है, इंसान में जाति नहीं होती है। जाति का पैदाइश से फर्क पड़ता है, पता चल जाता है। चिड़िया, जो चिड़िया है क्रॉस कराइए, उसी जाति से क्रॉस होगा तो अंडा देगी। जो हाथी है, हाथी क्रॉस कराएगा तो बच्चा देगी। ऊँट से क्रॉस होने पर दोनों दो जाति है, बच्चा नहीं होगा। इसी तरह से इंसान में है। कोई इंसान किसी धर्म का हो, धर्म तो थोपी गई व्यवस्था है मानव पर, और धर्म के आड़ में पुरोहितवाद चलता है। चाहे दुनिया में जितनी भी धर्म है, इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, बौद्ध धर्म नहीं है, धर्म है। और यह जितना भी संप्रदाय है, सब मानव पर शोषण करने के लिए पैदा किया, बनाया गया है कि कुछ लोग उससे लाभान्वित हो और व्यापक लोग का शोषण हो। आपके कहने अनुसार एक तरह के व्यापार है, वो धंधा है, व्यापार है, ये है, धंधा है।